उत्तर प्रदेश की राजनीति में उस समय हलचल मच गई जब बसपा के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह के ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापेमारी की। बुधवार सुबह करीब 50 से ज्यादा अधिकारी अचानक लखनऊ स्थित उनके आवास पर पहुंच गए। इसके साथ ही बलिया के रसड़ा और सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज में उनकी कंपनी के दफ्तर पर भी कार्रवाई शुरू हुई। और सबसे दिलचस्प बात यह रही कि सोनभद्र में कुछ अफसर शादी की पंपलेट लगी गाड़ियों से पहुंचे, यानी वो बाराती बनकर पहुंचे ताकि किसी को भी उन पर शक ना हो। वहीं लखनऊ में टीम ने गेट अंदर से बंद कर दिया और किसी के आने जाने पर भी रोक लगा दी गई है। अधिकारी फाइलें, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और जरूरी दस्तावेज खंगाल रहे हैं। हालांकि आयकर विभाग की ओर से अभी तक कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन जो सूत्र हैं उनके मुताबिक ये कार्रवाई अगस्त 2025 में आई कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के आधार पर हो सकती है। उस रिपोर्ट में कथित तौर पर अवैध खनन का जिक्र किया गया था। कहा गया कि कंपनी ने हजारों घन मीटर गिट्टी का अवैध खनन किया, जिससे सरकार को करोड़ों का नुकसान हुआ। इधर इस कार्रवाई ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है। दरअसल उमाशंकर सिंह पिछले 2 साल से ब्लड कैंसर से जूझ रहे हैं। हाल ही में वो अमेरिका से इलाज कराकर लौटे हैं और फिलहाल लखनऊ स्थित घर में आइसोलेशन में रहकर उपचार करा रहे हैं। ऐसे में छापेमारी को लेकर सहानुभूति और सवाल दोनों उठ रहे हैं। योगी सरकार में मंत्री दिनेश सिंह, जो उनके समधी भी है, उन्होंने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि इस हालत में छापेमारी अमानवीय है। अगर उनके स्वास्थ्य को कोई नुकसान होता है तो इसकी जिम्मेदारी संबंधित संस्थाओं की होगी। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि कहीं ये राजनीतिक बदले की भावना से की गई कार्रवाई तो नहीं है। अब अगर उमाशंकर सिंह की राजनीतिक पृष्ठभूमि देखें तो वो 2012 से लगातार रचना सीट से विधायक है। 2022 के चुनाव में बसपा का खाता सिर्फ उनकी जीत से खुला था। इससे साफ है कि पार्टी में उनका खास महत्व है। इतना ही नहीं, बसपा प्रमुख मायावती खुद उनके घर जाकर हालचाल ले चुकी हैं और उन्हें राखी भी बांध चुकी हैं। इसके अलावा वो पहले भी कई बार विवादों में रह चुके हैं। आय से अधिक संपत्ति की जांच, मंत्री दयाशंकर सिंह से जुबानी जंग और गोरखपुर में 4 लेन सड़क निर्माण को लेकर उठे सवाल, इन सभी मामलों ने उन्हें चर्चा में रखा है। लेकिन फिलहाल आयकर विभाग की कार्रवाई जारी है। आगे क्या निकलकर सामने आता है ये जांच के बाद ही साफ होगा। लेकिन इतना तो तय हो गया है कि इस छापेमारी ने उत्तर प्रदेश की सियासत को फिर से गर्मा जरूर दिया है।